दोस्तों, आपका एएस कॉन्सेप्ट एजुटेक में हार्दिक स्वागत है। आज हम गुणा करना सीखेंगे, क्योंकि जो विद्यार्थी पहले से 5वीं तक के होते हैं उनको गुणा करने में काफ़ी दिक्कत आती है। ये वीडियो केवल बच्चों के लिए नहीं है, जो उनके अभिभावक हैं उनके लिए भी ये वीडियो बड़े काम का है, क्योंकि आप यहाँ से गुणा करना सीखकर अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो चलते हैं गुणा करने की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या दी गई है 5, 4, फिर इसको यहाँ फिर गुणा का साइन आ गया, फिर यहाँ पर हो गई जैसे मान लो 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी इस गुणे के पास में जो चिन्ह जो संख्या आई है उसका हमें पहाड़ा बोलना है। क्या बोलना है? पहाड़ा बोलना है। तो देखिए फिर इसका पहाड़ा ऊपर की जो संख्या दी गई है उसमें बोलना है, उस जितनी बार बोलना है, ये जो ऊपर संख्या दी गई है उतनी बार इस 5 का पहाड़ा बोलना है। तो सबसे पहले हम इस 5 का पहाड़ा, ऊपर की संख्या दी गई है 4, इतनी बार बोलेंगे। तो 5 चौक 20, 5 चौके 20 हो गए। 20 का यहाँ पर हम साइड में 20 को लिख देंगे। एकदम शून्य से स्टार्ट करेंगे हम, शून्य से लगा 0 से हीरो तक की अपनी क्लास रहेगी, जिसमें हम सब कुछ बारीकी से सीखेंगे। ये अपनी ऐसे नहीं है कि भाई गुणा सिखा रहा है यूट्यूब पे, क्योंकि जहाँ तक जरूरत होती है बच्चों को सब जो बेसिक ज्ञान होता है वो हम लेकर चलेंगे। तो फिर यहाँ अपने 20 आ गए, 5 का पहाड़ा 4 बार बोला तो 20 आ गए। तो ये जो अपने ये जीरो राइट साइड में जो जीरो है, इस जीरो को हम यहाँ उतारेंगे, और जो ये 2 बचे हुए हैं लेफ्ट साइड की ओर, ये अपने जो लेफ्ट साइड की ओर जो 2 बचे हैं, इस 2 को यहाँ 5 के ऊपर हाथ से लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? और समझ में आ रहा है तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। फिर इस 5 का पहाड़ा इस जैसे 4 में बोला उसी प्रकार से इस 5 में भी बोलना है। 5 में बोलेंगे तो 5 25 और ऊपर 2 हासिल की बच रही है, तो इस हासिल को इस 25 में जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 27। तो 27 का यहाँ 7 लिख देंगे। फिर वही हासिल वाला रूल, यहाँ जैसे यहाँ 27 लिखे, ये 27 लिखे, तो 7 हमने यहाँ लिख दिए नीचे। तो फिर से 2 बच रहे, इस 2 को यहाँ लेकर आएंगे 6 के ऊपर, तो ये 6 के ऊपर 2, ये हो गई हासिल हो गई ये। तो फिर वापस से यही प्रोसेस करेंगे हम। 5 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, 5 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, तो 5 6 30 होते ही, और ये फिर 2 हासिल की जुड़ जाएगी, 2 हासिल की जुड़ जाएगी, तो 32 हो गया। ये 32 हमने लिख दिए, 32 हमने लिख दिए। तो अब क्या करेंगे, जो ये 2 है अपनी राइट साइड वाला 2 हम यहाँ लिख देंगे। फिर जो बाकी का जो लेफ्ट साइड वाला बाएं हाथ की साइड का जो अंक बचा है 3, उस बाएं हाथ के अंक को यहाँ 2 के ऊपर अगली संख्या के ऊपर हासिल लगा देंगे। अब हमारे पास ये 3 हासिल के रूप में रहेगा। फिर यही 5 की टेबल हमें 2 बार बोलनी पड़ेगी। 5 की टेबल, 5 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, तो 5 दूनी 10 और ये 3 13 हो गए। तो ये हम अब आगे कोई भी संख्या नहीं है, अगर संख्या आगे होती तो उसका भी बोलते, लेकिन आगे संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 का 2 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 10 हो जाएंगे, और ऊपर के 3 जोड़कर 13 हो जाएंगे। और ये 13 होते ही ये हो गया अपना गुणा, ये अपना गुणा हो गया। यहाँ तक समझ में आया सबको? ये है एक संख्या वाला गुणा। तो हम अभी 2 संख्या वाला गुणा करना भी सीखेंगे। तो देखते हैं आगे 2 संख्या वाला गुणा। दोस्तों, हमने एक संख्या का गुणा करना सीख लिया है, अब हम 2 संख्या का गुणा करना है। यहाँ हमारे पहले एक संख्या थी, अब 2 संख्या हो गई, ये 3 और 6। उसी प्रकार एक संख्या का गुणा करना तो हमने सीख लिया, अब 2 संख्या का गुणा करना सीखेंगे। तो चलते हैं इस गुणे की ओर। ठीक है, उसी तरह जिस प्रकार हमने एक संख्या का गुणा करना सीखा था, उसी तरह हम इसका भी गुणा करेंगे। देखिए ये जो 6 है, इसकी टेबल, इसका पहाड़ा, ये जो ऊपर संख्या दी गई है, इतनी बार में बोलना होता है गुणे में। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इस 6 का जो पहाड़ा है, जो ये ऊपर की संख्या है, इनमें बोलना है। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, ये हमने 18 लिख दिए। उसी तरीके से, क्योंकि हम बड़े बारीकी से पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमें वो गणित ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी चीज को भी नहीं सीख पाओगे। तो हमारी जो ये क्लास होगी एएस एजुटेक में, इसमें आपको जीरो से स्टार्ट करेंगे हम। अगर आपको पहाड़े नहीं आते हैं तो पहाड़े का भी मैं प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दूंगा, और गुणा भाग जोड़ बाकी सारे के सारे हम धीरे धीरे करते करते आप हमसे जुड़ते जाइए, हम आपको सब कुछ सिखाते जाएंगे। आप बस अपने इस चैनल के माध्यम से आप ये सीख सकते हो सब कुछ घर पर बैठे।
तो चलते हैं इस गुणे की ओर। 6 की टेबल 3 बार बोली, 18 आ गए। तो ये जो अपना दाहिने हाथ या ये इस हाथ वाला जो अंक है, ये राइट साइड वाला जो अंक है, इसको हम यहाँ लिख देंगे। फिर बचा ये बाएं हाथ वाला, बाएं हाथ को इस आगे वाली संख्या, इस 3 के आगे वाली संख्या के ऊपर ये हांसिल के रूप में हम लिख देंगे। ये हांसिल हो गई अपनी। तो फिर वापस से इस 6 की टेबल, अब इस संख्या बची, इस संख्या में बोल 6 का पहाड़ा बोलेंगे हम, तो 6 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 6 चौके 24 और ये हासिल का एक 25। तो यहाँ वो वही 25 हम यहाँ इस और लिख देंगे और वही रूल ये संख्या यहाँ लिखेंगे। तो 25 का यहाँ 5 आ गया और हासिल की ऊपर 2 यहाँ चली गई। फिर 6 की टेबल बोलेंगे हम और 6 की टेबल कितनी बार बोलेंगे? 5 बार बोलेंगे। 6 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे। 6 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हो गए, 30 और ये 2 हासिल के। हाँ, याद रखना एक बात ये कि हासिल को हमें जोड़ता जाना है। हासिल को हमें जो हम पहाड़ा बोल रहे हैं, हासिल को उसमें जोड़ता जाना है। जैसे मैंने 5 का पहाड़ा 6 का पहाड़ा 5 बार बोला तो 6 पंजे 30 आए, तो 30 और ये 2 32 हो गए। तो फिर यहाँ लिख देंगे हम 32। हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें सीखना है तो छोटी से छोटी बारीकी को देखते हुए सीखेंगे। तो फिर ये बच गए हमारे पास यहाँ 2 और 3 32, ये 32 हो गए। फिर इस जो ये राइट साइड वाला है या अपने दाएं हाथ वाला है, उस अंक को हम यहाँ लिख देंगे और ये जो आगे वाला अंक है, यहाँ आगे की जो अंक बचा है ऊपर, उसके ऊपर हांसिल लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे? वही 6 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे। 6 6 36, 6 का पहाड़ा 6 बार बोलते हैं तो 36 आते हैं और 36 में 3 जोड़ते हैं तो 39 हो जाते हैं। यहाँ 39 हमने लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ तक आपको मुझे पता है समझ में आ रहा होगा, बड़ी ध्यान से देखना है, ठीक है। फिर ये जो अपने दाएं हाथ का अंक है 9, इसको अब देखना है आगे कोई संख्या नहीं है, दाएं हाथ वाला ये लागू नहीं होती। तो आगे अगर संख्या होती तो हम ये अंक लिखते, लेकिन अब आगे कोई संख्या नहीं है तो हमें ये 39 पूरे के पूरे यहाँ लिखने हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस संख्या को तो हमने कंप्लीट कर दिया, इस संख्या को कंप्लीट कर दिया तो अब मैं ये हासिल के ऊपर वाली मिटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे? उसी तरह यहाँ पर गुना का निशान लगाएंगे, गुना का निशान लगा दिया। फिर अब ये जो 6 तो कर लिया हमने, अब बचे हैं 3, तो 3 का पहाड़ा बोलेंगे हम आगे। 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 3 3 9, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे सीधे। अभी हासिल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हासिल नहीं है तो हासिल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? इस वापस 3 का पहाड़ा बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे? 4 बार बोलेंगे। तो 4 बार हम जब 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो 12 होंगे तो वही लेफ्ट राइट वाला रूल, जो राइट का अंक है वो यहाँ लिख देंगे और जो लेफ्ट का है वो आगे लिख देंगे। तो फिर ये हासिल लग गई ऊपर। तो अब इस 3 का पहाड़ा है तो ऊपर की संख्या 5 बार हम 3 का पहाड़ा बोलेंगे। फिर 5 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 3 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 15 हो जाएंगे और 15 और ये हासिल की 16। तो फिर वही रूल, ये 16 ये राइट साइड वाला यहाँ लिखना है और जो ये लेफ्ट साइड वाला है ये आगे इस 6 के ऊपर चली जाएगी हासिल के रूप में। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यही 3 का पहाड़ा वापस 6 बार बोलेंगे, 6 3 18 हो गए, 18 और ये 19। तो अब आगे कोई संख्या है नहीं तो फिर हम यहाँ पर 19 लिख देंगे। फिर देखो यहाँ तक हो गया। अब ये दोनों संख्याएं खत्म हो गई। अब आगे क्या करना है हमें? आगे करना है हमें जोड़। क्या करनी है? जोड़। गुणा हो गए और अब जोड़ करनी है। अब इनको जोड़ना है, इसके नीचे गुणा का निशान है तो 8 का 8 रह जाएगा। फिर 5 और 9, 5 और 9 कितने होते हैं? 14 होते हैं। 14 का यहाँ 4 रह जाएगा और हासिल की यहाँ 1 ऊपर चली जाएगी। फिर 2 2 4 और एक हासिल का 5। फिर आगे बढ़ेंगे हम। 9 और 6 कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। 15 का यहाँ पर वही रूल लागू होगा, 15 का 5 यहाँ लिखना है और एक आगे हासिल के रूप में चली जाएगी। फिर ये एक हासिल है तो 9 और 3 12, 12 और 1 13। तो यही वापस से रूल, ये राइट साइड वाला यहाँ लिख देंगे और एक हासिल की चली जाएगी, 1 और 1 2। तो ये जो अपने पास आंसर निकल के आया है, अपने फाइनली गुणा का ये आंसर है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इसी प्रकार से हम आगे भी कर सकते हैं। आगे कोई संख्या होगी तो यहाँ उसको करते जाएंगे। यहाँ मान लो अगर 3 होते, यहाँ पर 3 होते तो पहले इस 3 का पहाड़ा बोलते, 3 का पहाड़ा ऊपर वाली जो संख्या है उतनी बार बोलते जाते।
ठीक है, जैसे जैसे बोलते जाते उस प्रकार से हम इसमें लिखते जाते। फिर यहाँ अगर ये 2 3 संख्याएं होती तो यहाँ एक और गुणे का निशान आता। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।